अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में जनाब सईद अंजुम साहब की लिखी हुई कहानी चमत्कार लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। मैंने तेरी आंखों में साफ तौर से देख लिया है। आज तेरे जीवन का अंत यकीनी है। तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। स्वामी बाबा ने जब ये बात नरेश से कही तो उसका चेहरा फक हो गया और दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया। स्वामी बाबा ने उसे जो भी कहा वो उसे हर तरह और हर तौर पर मानने को तैयार था, क्योंकि आज वो जो भी था स्वामी बाबा की वजह से ही था। आज से 5 साल कबल जब वो अपने गांव से कोलकाता आया था, उस वक्त उसकी मुलाकात काली घाट में काली मंदिर के करीब एक मकान के कोने में बैठे स्वामी बाबा से हुई थी। उनके बताए तरीक़ों पर अमल करके उसे बैंक के कमीशन इम्तिहान में नुमाया कामयाबी मिली, नौकरी मिली, बैंक से कर्ज हासिल करके आलीशान फ्लैट लिया और माता पिता के साथ छोटी बहन रेशमा को भी कोलकाता बुला लिया था। वो रेशमा की शादी की कोशिश में लगा हुआ था। हस्ब मामूल आज शाम ऑफिस से घर वापस आने पर जब वो स्वामी बाबा की कदम बोसी को गया तो बाबा ने उसे जानलेवा बात कही। कोलकाता का मौसम आज सुबह से बेहद ख़राब था। मूसलाधार बारिश के साथ तूफ़ानी हवाएं भी चल रही थीं। स्वामी बाबा से जो कुछ देर बातें करके और उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो वापस आ गया। उसने घर के किसी फर्द को कुछ नहीं बताया और तबीयत सुस्त का बहाना बनाकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। लेकिन उसे नींद नहीं आई। हर वक्त बाबा का जुमला उसके दिमाग पर हथौड़ा बरसा रहा था। मौसम में हल्का ठंडापन आ जाने की वजह कर कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। रोज़ की तरह आज सुबह जब नरेश अपने कमरे से निकलकर नहीं आया तो रेशमा उसे जगाने गई। 1, 2 और फिर 3 आवाज़ें देने पर भी जब नरेश की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो परेशान होकर उसने पिताजी को पुकारा। पिताजी ने भी आकर उसे जगाने की कोशिश की, मगर वो नहीं जागा। घबराहट के आलम में उन्होंने जब उसे ज़ोर से हिलाया तो वो झट उठ बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देखने लगा। फिर ज़ोर से चीखा, अरे मैं जिंदा हूँ, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने वो तमाम बातें पिताजी को बता दी जो स्वामी बाबा ने उससे कहा था। नरेश की बातें सुनकर पिताजी कहने लगे, चमत्कार तुम्हारे साथ नहीं हुआ बेटे, चमत्कार तो मेरे हाथों में है। ये कहकर उन्होंने आज का अखबार नरेश के हवाले कर दिया, जिसके पहले सफ़ा पर जली हरोफों में ये छोटी सी खबर छपी थी। कल सारी रात गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की वजह कर काली घाट में काली मंदिर के करीब एक बोसीदा इमारत की बालकनी गिरने से उसके नीचे रहने वाले स्वामी बाबा दबकर हिलाक हो गए। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी चमत्कार ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दें, मैं जल्द दोबारा से हाजिर होती हूँ एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।